हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न प्रिंटिंग का ये हमारा 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल पिरामिड। इस पिरामिड को अगर हम देखें तो ये हमारे ट्रायंगल पिरामिड का रिवर्स पिरामिड है। इसमें अगर हम n=5 के लिए स्टार्स की बात करें तो फर्स्ट रो में 2 इंटू n-1 के फॉर्मूले से हम स्टार्स को निकाल सकते हैं और फर्स्ट रो में हमारे स्पेसेस की काउंटिंग 0 है। सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेस हमें +1 होती हुई दिख रही है हर रो में और स्टार्स की काउंटिंग -2 हो रही है हर रो में। अब बात करते हैं इन स्पेसेस के लिए हमें कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने फॉर लूप्स को इस टाइप से कस्टमाइज करेंगे कि हमारे स्टार्स यहीं तक प्रिंट हो। हमें केवल इन स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए एफर्ट लगाना होगा और इन स्टार्स को प्रिंट करना होगा, तो हम इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। इस पैटर्न को सोल्व करने के लिए हम दो वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे। एक वेरिएबल हमारे स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक वेरिएबल स्पेसेस की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न की स्टार्स की काउंटिंग निकालने के लिए हम 2 इंटू n-1 वाले फॉर्मूले से फर्स्ट रो में स्टार्स की काउंटिंग निकाल सकते हैं, चाहे n की वैल्यू जो भी हो। तो चलिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल हम लेते हैं, st जो कि स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसे 2 इंटू n-1 के फॉर्मूले से फर्स्ट रो में स्टार्स की काउंटिंग को निकाल सकते हैं और इंट SP वेरिएबल में हम स्पेसेस को रखेंगे। फर्स्ट रो में हमारी स्पेसेस की काउंटिंग 0 है, तो हम 0 असाइन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रोज की। तो रो हमारी 1 से लेकर n तक चल रही है, तो हम इसे नो डाउट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। i=1 से लेकर i<n i++। उसके बाद पहले स्पेसेस प्रिंट हो रही है, तो हम स्पेसेस के लिए फॉर लूप लगाएंगे। फॉर int j=1 से लेकर j<= sp j++। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्पेस को। स्पेस प्रिंट होने के बाद स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो ये फॉर लूप हमारे स्टार्स के लिए होगा। k=1 से लेकर k<st k++ स्टार्स। हर रो में स्पेसेस और स्टार्स के प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हम एक लाइन ब्रेक का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन में स्पेसेस की काउंटिंग 1 से बढ़ रही है और स्टार्स की काउंटिंग 2 से माइनस हो रही है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। हम इसे रन करते हैं। n की वैल्यू 9 के लिए हम इसे रन करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोटेटेड नंबर पिरामिड। अगर इस पिरामिड के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट रो में n-1 स्पेसेस के बाद एक पोजीशन पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। सेकेंड रो में हम देखें तो स्पेसेस की काउंटिंग 1 से कम हो रही है और नंबर्स की पोजीशंस 1 से बढ़ रही है। और इंटरनल मटेरियल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो में हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड रो में 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड रो में 3 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक वेरिएबल रखेंगे जो इस रोज वाले फॉर लूप के वेरिएबल्स से बार बार रीअसाइन होगा और इन नंबर्स को प्रिंट कर देगा। चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करेंगे। पहली मेथड की बात करते हैं जो थोड़ी इजी रहेगी। हम हर रो में स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए एक अलग फॉर लूप का यूज करेंगे और इन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए एक अलग फॉर लूप का यूज करेंगे। तो स्पेसेस की काउंटिंग की अगर हम फर्स्ट रो में बात करें तो यहाँ पे स्पेसेस n-1 है, तो हम एक वेरिएबल sp लेंगे जो कि स्पेसेस को रिप्रेजेंट करेगा और एक वेरिएबल s लेते हैं जो कि इन नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो इसमें अभी के लिए हम 1 असाइन करते हैं। अब नंबर ऑफ रोज हमारी 1 से लेकर n तक चल रही है, तो फॉर लूप जो रोज को रिप्रेजेंट करेगा वो i=1 से लेकर i<n तक चलेगा i++। और हर रो के अंदर पहले स्पेसेस प्रिंट हो रही है, तो स्पेसेस वाला फॉर लूप हम यूज करेंगे। इंट j=1 से लेकर j<sp j++।
यहाँ पे हम स्पेस को प्रिंट करेंगे। स्पेस के प्रिंट होने के बाद नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इन k इक्वल टू 1 से लेकर k इज लेस देन इक्वल टू i k प्लस प्लस। हमने i का यूज क्यों किया है? फर्स्ट रो में केवल हमें एक ही नंबर को प्रिंट करना है, यानी एक ही बार हमारा फॉर लूप चलना चाहिए। और इसी टाइप से अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो फोर्थ रो में हमें 4 टाइम अपना फॉर लूप चलाना है और नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हम इस फॉर लूप को i के अकॉर्डिंग चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम s को प्रिंट करेंगे और हर रो में नंबर्स के प्रिंट होने के बाद, अगर यहाँ पे हम 5 की बात करें, फिफ्थ रो में 5 के प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट कॉलम पे 5 प्लस 1 हमें प्रिंट करना है और सिमिलर ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। तो हम नेक्स्ट कॉलम के लिए s को प्लस प्लस कर देंगे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में s की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड रो में s की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, थर्ड रो में s की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही हमारा ये रो वाला फॉर लूप स्टार्ट होगा तो इसके अंदर ही हम s को बता देंगे कि आपको i के अकॉर्डिंग चलना है, यानी फर्स्ट रो में आपको 1 से स्टार्ट करना है, सेकेंड रो में आपको 2 से स्टार्ट करना है। इस टाइप से हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक लाइन ब्रेक देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, रन करवाते हैं। n की वैल्यू 7, ओ सॉरी, हमने स्पेसेस को माइनस माइनस नहीं किया है, यहाँ पे हम स्पेस को माइनस भी करेंगे बिकॉज हर रो के बाद स्पेस की काउंटिंग 1 से माइनस भी हो रही है। तो हम इसे रन करते हैं। n की वैल्यू 7 के लिए इसे चलाते हैं, बिल्कुल हमारा आउटपुट एग्जैक्ट आ रहा है। हम 5 के लिए भी इसे अगर चला के देखें तो हमारा आउटपुट एग्जैक्ट है बिल्कुल। सेकेंड मेथड में हम स्पेसेस और नंबर्स को एक ही फॉर लूप में इफ एल्स कंडीशन के साथ प्रिंट करेंगे। स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए हम दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे। एक वेरिएबल sp रखेंगे जो रो वाइज स्पेस की काउंटिंग बताएगा, और एक वेरिएबल s होगा जो किसी पर्टिकुलर रो में स्पेसेस को प्रिंट करेगा। sp वेरिएबल हर बार s को ये बताएगा हर रो में कि आपको इस रो में इतनी स्पेसेस प्रिंट करना है, इस रो में इतनी स्पेसेस प्रिंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग s वेरिएबल उस रो में स्पेस को प्रिंट करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। एक वेरिएबल sp लेंगे जो रो वाइज स्पेसेस बताएगा, और एक वेरिएबल s लेंगे जो हर पर्टिकुलर रो में स्पेसेस को प्रिंट करेगा। इसमें अभी के लिए हम n-1 या 1 कुछ भी असाइन कर सकते हैं, और इंट a वेरिएबल लेंगे जो कि नंबर्स को प्रिंट करेगा। इसमें अभी के लिए हम 1 असाइन कर रहे हैं। एक फॉर लूप जो रोज के लिए है, i इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन इक्वल टू n तक, i प्लस प्लस। कॉलम्स हमारे n तक चलेंगे, j इक्वल टू 1 से लेकर j इज लेस देन इक्वल टू n तक, j प्लस प्लस। क्योंकि हम एक ही फॉर लूप में इफ और इल्स कंडीशन की हेल्प से स्पेस और नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा कॉलम वाला फॉर लूप n तक चलेगा। पहले स्पेसेस को प्रिंट करना है, तो हम इफ कंडीशन में ये चेक करेंगे कि s इज ग्रेटर देन 0, तो हम स्पेस को प्रिंट करेंगे और स्पेस की काउंटिंग को पर्टिकुलर रो में माइनस कर देंगे। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो sp ये बताएगा s वेरिएबल को कि आपको यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट करना है, तो s वेरिएबल एक स्पेस प्रिंट करने के बाद 4 में से 1 कम कर देगा। अब s नेक्स्ट टाइम में 3 स्पेस को प्रिंट करेगा। तो इस टाइप से हम इसे यहाँ माइनस माइनस करेंगे। अगर हम इस माइनस माइनस नहीं करेंगे तो इफ कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और पूरे रो में स्पेसेस ही प्रिंट होगी, और एल्स में हम नंबर्स को प्रिंट करेंगे a, और a हमारा हर रो में प्रिंट होने के बाद, जैसे कि अगर a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 के बाद नेक्स्ट कॉलम में 5 प्लस 1 यानी 6 प्रिंट हो रहा है, तो नेक्स्ट कॉलम के लिए हम a की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हर रो में नंबर्स और स्पेसेस के प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट रो के लिए एक endl लगाएंगे। अब जो नंबर ऑफ a है, यानी जब जहां से हमारा a स्टार्ट हो रहा है, यानी 5 से स्टार्ट हो रहा है इस रो में, तो ये रो है हमारी 5th रो। यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है 4th रो में, यानी कहीं ना कहीं a हमारा i पे डिपेंड है।
यानी रोज पे डिपेंड है। उसके बाद एसपी वेरिएबल की पे डिपेंड है हमारा एस, यानी एस में हम असाइन करेंगे एसपी को, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट रो के लिए स्पेस की काउंटिंग को कम करना है, यानी एसपी वेरिएबल को एक से कम करना है। एसपी माइनस माइनस, अब हम इसे रन करवाते हैं। एन की वैल्यू 5 के लिए चेक करते हैं, हमारा आउटपुट एग्जैक्ट है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके बताइए, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।